अब हमारे पास क्वेश्चन है 10th, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से हमने ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है। एक कार्निवोर है विच with stripes on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in polar region, deserts, oceans, the tropical rainforest. कार्निवोरस जिसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स हों वो बहुत तेजी से चलकर अपना जो शिकार है वो करता है। इस तरह का जो एनिमल है वो कहाँ पर पाया जाता है? क्या वो पोलर रीजन में पाया जाता है या डेजर्ट्स में, समुद्र में, ओशंस में, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? आपको हमने पहले ही बताया कि पोलर रीजन्स में जो होते हैं वो पोलर बियर्स पाए जाते हैं, फॉक्सिस पाए जाते हैं, कुछ तरह की फिशेस पाई जाती हैं, पेंगुइन्स पाए जाते हैं। डेजर्ट में जो है ज्यादातर दूसरे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कैमल हो गया। ओशंस में बड़ी बड़ी मछलियां और कई तरह के और जानवर या कुछ और भी वेजिटेशन होती है। आंसर हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वो क्या से? स्ट्रिप्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनके बॉडी पर स्ट्रिप्स हों, जैसे उनकी एग्जांपल दी हुई टाइगर्स एंड लियोपार्ड्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये एनिमल्स जैसे टाइगर और लियोपार्ड है, चीता है, टाइगर है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और वो क्या खाते हैं? ये कार्निवोरस होते हैं, ये एनिमल्स को खाते हैं जैसे डियर और कैटल को। दे मूव रियली फास्ट, वो बहुत तेजी से अपने शिकार पर झपट पड़ते हैं। द स्ट्रिप्स जो होती है उनके शरीर पर हेल्प देम टू स्टे अननोटिस्ड इन द एनवायरनमेंट। वो उससे वो उस एनवायरनमेंट में अगर मूव भी करते हैं तो वो नोटिस में ज्यादा नहीं आते। इसलिए हमारा आंसर जो है वो फोर्थ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो कार्निवोरस पाए जाते एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके शरीर पर स्ट्रिप्स होती हैं और वो बड़ी तेजी से मूव करके अपने कैटल प्रे को कैच करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इस तरह के एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th, विच फीचर अडेप्ट पोलर बेयर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में आपको बताया गया है कि पोलर बेयर रहते हैं, वो वहां पर रहने के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है, कैसे तैयार किया है, या अपने आप को कैसे वो वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, उसके लिए उसकी क्या खासियत है। क्या उनके शरीर में व्हाइट फर होती है? ठीक है, उनके शरीर पर फर होती है। फैट बिलो स्किन होती है? ठीक है, वहां उनके शरीर में फैट होती है। कीन सेंस ऑफ स्मेल है? हाँ, उनके उनकी जो स्मेल की पावर बहुत तेज होती है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्या उनकी थिन स्किन होती, स्किन पतली होती है? अगर उनकी थिन हो स्किन जो है वो थिन होगी तो वहां जो बहुत ठंड होती है पोलर रीजन्स में, कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो वह वहां पर नहीं रह पाएंगे। उनकी लार्ज आइज होती है? नहीं, उनकी आइज तो बहुत छोटी होती है। वाइट फर? ठीक है, यानी कि लार्ज आइज भी गलत हो गया, थिन स्किन भी गलत हो गया, सिर्फ व्हाइट फर इसमें से ठीक है। लॉन्ग टेल? नो, इसकी बहुत ही छोटी टेल होती है। ये ठीक है कि उनके स्ट्रॉन्ग क्लास होते हैं और व्हाइट लार्ज पास होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी व्हाइट होती है, ठीक है। पास फॉर स्विमिंग, और स्विमिंग में हेल्प करते हैं उसके पास, ठीक है। पर उनके गिल्स नहीं होते, ये मछलियों में होते हैं, फिशेस में होते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर है ये कांटा हो गया ना, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टेल, ये भी कांटा हो गया। इसलिए जो सभी फीचर्स जो पोलर बियर से मिलते हैं वो है उनके शरीर में व्हाइट फर होती है। ये इसकी डिटेल हम नीचे पढ़ते हैं। ए पोलर बियर है व्हाइट फर। उनकी व्हाइट फर क्यों होती है? सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि वहां पर पोलर रीजन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तो क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर व्हाइट फर होते हैं तो इसलिए ये इजीली विजिबल नहीं हो पाते। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। यहाँ पर प्रीडेटर्स आना था कि ये ना इनको प्रीडेटर्स कोई आ सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनका व्हाइट फर है वो उसको प्रोटेक्ट करती है प्रीडेटर से भी, और इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये अपने प्रे को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। ये अननोटिस रहते हैं क्योंकि वो स्नो के साथ उनका जो शरीर की बॉडी है एक रंग की होती है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। उनकी बॉडी पर फर की टू थिक लेयर्स होती हैं।
दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर भी होती है। पोलर की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत सी स्ट्रांग होती है। वो कैसे होती है स्ट्रांग, ये उसके बारे में भी एक थोड़ी सी लाइन पढ़ लेते हैं। ए पोलर बेयर कैन मोस्ट लाइकली स्मेल ए सील फ्रॉम मोर देन 1 किलोमीटर अवे। जो उनकी प्रे है, यानी कि जो खाते हैं, सील खाते हैं और भी कई चीजें खाते हैं, मछली होती छोटी सी, वो उसको उसकी जो स्मेल है उसको 1 किलोमीटर अगर दूर भी हो ना सील, तो उसकी स्मेल जो है पोलर बेयर को आ जाती है। और अगर वो बर्फ के नीचे भी हो ना, तो उसकी स्मेल भी वो 1 मीटर अवे 3 फीट से उसको स्मेल आ जाती है। अगर बर्फ के नीचे 3 फीट नीचे भी हो ना, तो पोलर बेयर को स्मेल आ जाती है कि सील वहां पर है, और वो उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि जो पोलर बेयर हैं उन्होंने अपने उस कोल्ड क्लाइमेट में, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए जो अडेप्ट किया है, वो उसके लिए क्या फीचर्स है उन्होंने, एक तो उनके पास व्हाइट फर है, एक फैट बिलो स्किन, और कीन सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की पावर उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 12th, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स ए ट्रॉपिकल रीजन, कि ट्रॉपिकल रीजन के बारे में कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, और हॉट एंड ड्राई। हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो होता है हॉट भी होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए अगर हम हॉट एंड ड्राई की बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बारिश भी होती है। कोल्ड एंड ह्यूमिड हमने डिस्कस किया था, हॉट एंड रेन वहां पर होती है, इसलिए ये भी नहीं। हमने डिस्कस किया था हॉट एंड रेन, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर नहीं, वहां पर गर्मी भी होती है और हैवी रेनफॉल भी होती है, इसलिए हमारा आंसर होगा हॉट एंड ह्यूमिड। ट्रॉपिकल रीजन जनरली हैज ए हॉट क्लाइमेट, ज्यादातर वहां पर जो क्लाइमेट है हॉट रहता है, और वहां पर दीज रीजन्स हैव ए प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहां पर बारिश ज्यादा होने के कारण ट्रॉपिकल रीजन्स आर ह्यूमिड, वहां पर ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिड होते हैं जो, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए का मतलब हॉट भी है जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, और वहां पर ह्यूमिड भी है क्योंकि वहां पर बारिश भी काफी होती है। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.